Hello dear student, this is Mohit Yadav and very warm welcome to all of you in demo classes. Today we will come for new topic. Genetics. Student, genetics is the very important topic for the point of view to examination for board in high school as well as CBSE second term. तो स्टूडेंट आज हमने ये डिसाइड किया है कि जेनेटिक्स को हिंदी में अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये हाई स्कूल और सीबीएसई के सेकेंड टर्म में हाई स्कूल लेवल पर और इंटर के इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई ऐसा साल नहीं जाता है जहां से जेनेटिक्स के क्वेश्चन ना आए। तो आज हम स्टूडेंट जेनेटिक्स टॉपिक पे बात करेंगे। इसको हिंदी में आनुवांशिक कहते हैं और ये बायो का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता कहने का मतलब है वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। और जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले एक सर थे बेटसन, जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले बेटसन ने दिया था। ये जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? सबसे पहले बेटसन। वन लाइनर क्वेश्चन पुट अप होता है हर साल। जेनेटिक्स अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट तो क्या कह सकते हैं? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज द branch of bioscience which deals with the study of heredity and variation. So student, this is the exact definition of genetics. This is the branch of science, bioscience, which deals with the study of heredity and variation. यानी आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स वंशागति का डिफिनीशन देखेंगे। वंशागति स्टूडेंट्स वे कैरेक्टर्स होते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। तो we can say that those characters which comes in offsprings from their parents in generation to generation. तो स्टूडेंट ये वंशागति का डिफिनीशन है। इसको क्या कह सकते हैं हम हिंदी में? वे सारे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, उसे हेरेडिटी या वंशागति कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं विभिन्नताएं क्या होता है, वेरिएशंस। विभिन्नताएं
विभिन्नताएं वो होता है स्टूडेंट जो बच्चे अपने माता पिता के एग्जैक्ट समान नहीं होते, कहने का मतलब एकदम फोटोकॉपी नहीं होते हैं, उसे कहते हैं वेरिएशंस। तो इसे हम कह सकते हैं दोज कैरेक्टर्स which are not same in offspring from parents विभिन्नताएं हम कह सकते हैं स्टूडेंट वे सारे लक्षण जो माता पिता के सारे लक्षण जो उनके बच्चे में एक समान नहीं होता, अर्थात बच्चे कुछ ना कुछ अपने माता पिता से विभिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं विभिन्नताएं। और विभिन्नताएं स्टूडेंट्स 3 प्रकार का हो सकता है। एक जेनेटिक वेरिएशंस हो सकता है, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं हो सकता है, और दूसरा फिजिकल वेरिएशंस हो सकता है, यानी कि शारीरिक विभिन्नताएं हो सकता है, और तीसरा इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो सकता है, यानी कि वातावरण पर, जो हमारे वातावरण पर डिपेंड करता है उससे जो विभिन्नताएं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक जेनेटिकल वेरिएशन यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं, और दूसरा फिजिकल वेरिएशंस यानी कि शारीरिक विभिन्नताएं, और तीसरा इन्वायरमेंटल वेरिएशंस यानी कि वातावरण की विभिन्नताएं। तो स्टूडेंट दीज आर ऑल अबाउट द जेनेटिक्स। आई थिंक स्टूडेंट ये टॉपिक अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि आनुवांशिकता क्या है। सबसे पहले आनुवांशिकता का शब्द बेटसन ने दिया, और आनुवांशिकता क्या है, बायो का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। और वंशागति क्या है, माता पिता के वे सारे लक्षण जो उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं उसे वंशागति कहते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। और विभिन्नताएं वेरिएशंस वे सारे कैरेक्टर जो कोई भी संतान अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट समान नहीं होता है, यानी कि ट्रू कॉपी नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होता है, उसे हम विभिन्नताएं कहते हैं। और विभिन्नताएं स्टूडेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक वेरिएशन, आनुवांशिक विभिन्नताएं, फिजिकल वेरिएशन यानी कि शारीरिक विभिन्नताएं, और इन्वायरमेंटल वेरिएशन यानी कि वातावरणीय विभिन्नताएं। तो स्टूडेंट्स मैं अब अगले टॉपिक पे चलता हूं। ओहो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स के फादर की, यानी जेनेटिक्स सबसे पहले लाया कौन। तो मैं बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी के जनक। स्टूडेंट्स आनुवांशिकी के जनक को कहा जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और स्टूडेंट्स इनका जो लाइफ साइकिल था वो 1822 टू 1884 था। कभी कभी ये 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ साइकिल ग्रेगर जॉन मेंडल का। और ये स्टूडेंट एक कंट्री था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में एक सिटी था ब्रून सिटी, और ब्रून सिटी में एक चर्च था, चर्च बोले तो गिरजाघर, और इसमें ये थे प्रीस्ट, पादरी, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था
एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, पी प्लांट पे, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो स्टूडेंट्स, ये ऑल अबाउट द ग्रेगर जॉन मेंडल। दिस बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में ब्रून सिटी था। ब्रून सिटी में एक चर्च यानी गिरजाघर था, और गिरजाघर में एक पुजारी यानी कि पादरी थे, और इन्होंने अपना प्रयोग सबसे पहले मटर के प्लांट पर किया था, और मटर के प्लांट का साइंटिफिक नेम होता पाइसम और सटाइवम। तो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड वी कम्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ है, व्हाई मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, मतलब क्या क्या वो कारण थे कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया। दुनिया में इतने सारे पेड़ पौधे प्लांट हैं, उन्होंने इन सबको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। वो क्या कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया। क्या कोई इसमें जादू ही था? क्या आम का पेड़ नहीं ले सकते थे, और कोई प्लांट नहीं ले सकते थे, नीम का कोई प्लांट नहीं ले सकते थे? क्या वो कारण थे कि मटर के पौधे को ही इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? तो हम लोग आते हैं इसके बारे में जानते हैं। क्वालिटी या स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, व्हाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू टू एग्जाम, यानी एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है या जो पूछा जाता है, या इस जेनेटिक्स को समझने के लिए जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग अब सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, इसमें जो प्लांट थे, पी प्लांट थे, वो बाइसेक्सुअल प्लांट थे। बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं स्टूडेंट द्विलिंगी पौधे। द्विलिंगी पौधे अर्थात इसमें मेल और एक ही फ्लावर में, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता होगा, इसको मेल से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं फीमेल से, फीमेल से। और अगर दोनों हो बाइसेक्सुअल तो इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो जो मटर का पौधा था वो क्या था, बाइसेक्सुअल। तो ये पहला सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट बाइसेक्सुअल। और दूसरा कैरेक्टर था स्टूडेंट क्या, कलरफुल फ्लावर थे, कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे पुष्प थे इसमें, अर्थात ग्रीन, रेड, व्हाइट, येलो, ये सब सारे इसके कलर थे जो इनको एडवांटेज मिला। और अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट डे प्लांट था, शॉर्ट डे प्लांट या शॉर्ट लाइफ स्पॉन कह सकते हैं हम। शॉर्ट लाइफ स्पॉन मतलब कहने का मतलब जो जीवन अवधि था, ये कितने वर्षों तक जिंदा रहता है, वो बहुत कम था। तो शॉर्ट डे लाइफ स्पॉन, इसको हम कह सकते हैं एनुअल प्लांट, एक वर्षीय पौधे, एनुअल प्लांट। तो ये तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, और एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। बहुत सारे इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहने का मतलब बहुत सारे विपरीत लक्षण थे जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और क्या था स्टूडेंट, और इसमें था सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता था, यानी कि स्वपरागण कह सकते हैं हम इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन।
इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और स्टूडेंट पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन का मतलब जैसे हम अगर मान ले ये रह गया आपका फीमेल और ये है मेल और ये है कोरोला और ये रहा कैलिक्स। तो स्टूडेंट ये पहला चक्र होता है जिसको कैलिक्स कहते हैं। स्टूडेंट छोड़िए कैलिक्स ने, हमें ये सेल्फ पॉलिनेशन बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें इसको कहते हैं एंथर, इसको कहते हैं एंथर। और एंथर किसका होता है? मेल का पार्ट होता है। और मेल में क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। और यही पॉलन ग्रेन जब यहां से निकलकर स्टिग्मा पर आते हैं, स्टिग्मा बोले तो ये इसको कहते हैं फीमेल, फीमेल। और जब स्टिग्मा पर आते हैं तो इसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट ये अगला पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है? एडवांटेज होता है। कहने का मतलब अगर हमें किसी प्लांट में वेरिएशंस देखना है, कुछ नए कैरेक्टर्स को लाना है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन ना कराकर हम क्या करते हैं? उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो इसमें हम अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं? इसमें वी कैन से इजीली क्रॉस पॉलिनेशन, वी कैन डू इजीली क्रॉस पॉलिनेशन। हम इसे आसानी से पर परागण करा सकते हैं। पर परागण क्या होता है स्टूडेंट? जैसे एक फ्लावर ये है और इसका एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए तो उसको कहते हैं पर परागण। और पर परागण होने से इस प्लांट की क्वालिटी यानी जीन्स यानी डीएनए कुछ और है और दूसरे प्लांट की डीएनए कुछ और है। तो जब अलग अलग प्लांट्स के डीएनए या जीन मिलेंगे तो उसमें अल्टीमेट वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये सारे कैरेक्टर्स हैं कि मेंडल ने इसी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। और स्टूडेंट एक पॉइंट और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे वी कैन इजी ग्रो, वी कैन इजीली ग्रो। मटर के पौधे को हम आसानी से एनीवेयर, आसानी से कहीं भी ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि छोटा प्लांट होता है, कहीं भी उठा लो ले जाओ। और लाइफ स्पैन कम होता है, वेरिएशंस अच्छे से उसमें दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें कैरेक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस एक सफिशिएंट नोट बनाना है जो आपको अच्छे से पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का हो और अच्छे से पूरा नंबर मिल सके, वो हमें पढ़ना है। बाकी हम तो बाद में पढ़ते रहेंगे एग्जाम के बाद भी। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक हैं, अब आप इसको लिख लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। डायरेक्ट कहां चलते हैं? मेंडल के लॉज पर, यानी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मेंडल के लॉज पर चलने से पहले कुछ हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो हमेशा जेनेटिक्स में यूज किया जाते हैं। अगर आप वो टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ते हैं या नहीं समझते हैं तो फिर मेंडल्स का लॉ आपको केवल केवल रटना ही पड़ेगा, और रटने वाली जो विद्या होती है बहुत आगे तक आपको पता है नहीं जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। टर्मिनोलॉजी used in genetics। सबसे पहला है स्टूडेंट जैसे होमोजाइगस, होमोजाइगस इसको हिंदी में कहते हैं सम युग्मनजी, और इसी के साथ स्टूडेंट होता है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस इसको कहते हैं विषम युग्मनजी। और अगला होता है स्टूडेंट
phenotype, phenotype, और इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, और अगला होता है इसी के साथ जीनोटाइप, और जीनोटाइप को स्टूडेंट कहते हैं जीन प्रारूप, एंड अगला होता है स्टूडेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट को कहते हैं प्रभावी, और इसी के साथ होता है रिसेसिव, रिसेसिव को कहते हैं अप्रभावी, और अगला जो होता है उसको कहते हैं गैमीट, गैमीट को कहते हैं स्टूडेंट युग्मक, और इसी के साथ अगला जो होता है उसको कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। तो स्टूडेंट्स कभी कभार ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, ये एक साथ और एक साथ और ये एक साथ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट देखेंगे होमोजाइगस। आप लोग जानते हैं होमोजाइगस सम मतलब होता है समान, और जाइगस मतलब होता है जाइगोट, यानी कि कहने का मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख दें कैपिटल टी, तो ये जाइगोट है लेकिन समान है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल टी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर। कहने का मतलब अगर आप कैपिटल लिख रहे हो तो होमोजाइगस है लेकिन दोनों होना चाहिए, अगर स्मॉल लिख रहे हो तो दोनों स्मॉल होना चाहिए। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रो हो गए, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गए। और फिनोटिपिक स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनोटिपिक क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर्स हो, कोई भी लक्षण हो जो बाहर से हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप। जैसे एक कोई क्यारी है उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, बाहर से देखिए तो करेंगे ना, कोई गोरा है कोई काला है कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उसको बाहर से ही तो देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट कह सकते हैं जो बाहर से दिखाई देता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, विच कैन आइडेंटिफाई ऑन फिजिकल, यानी जिसे हम बाहर से देख पाए उसको क्या कहते हैं फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक स्टूडेंट क्या होते हैं, जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं वो जीनोटिपिक होते हैं। तो फिनोटिपिक का हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, Whose characters by which we can identify physical characters तो स्टूडेंट वी कैन से डैट फिनोटाइप क्या होता है या लक्षण प्रारूप क्या होता है, जिसको हम बाहर से ही देखकर दोज कैरेक्टर मतलब वे सारे लक्षण बाय जिसके द्वारा वी कैन आइडेंटिफाई हम पहचान जाते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स यानी शारीरिक लक्षणों को, तो हम कह सकते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, यानी कि दोज कैरेक्टर्स which is not seen is called genotype। अब जीनोटाइप दिखाई क्यों नहीं देता स्टूडेंट, ये भी कारण है। जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप, क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हो जैसा कि ये एक सेल है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये है स्टूडेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो दोनों के बीच में जो फ्लूइड है लिक्विड है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर स्टूडेंट्स होता है हमारा क्रोमोसोम। ये क्या है स्टूडेंट, क्रोमोसोम, यानी कि हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। और क्रोमोसोम का कंटेंट क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए होता है,
और आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। मतलब कहने का मतलब हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए का बना है, आरएनए का बना है, प्रोटीन का बना है। और प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो स्टूडेंट्स ये हमें एक नॉर्मल सेल तो दिखाई नहीं देता, एक नॉर्मल सेल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो ये फिर डीएनए कहां दिखाई देगा, क्रोमोसोम कहां से दिखाई देता है। यही सब कारण है कि हमें जीनोटाइप बाहर से नहीं दिखाई देता है, जबकि फिनोटाइप बाहर से दिखाई देता है। अब स्टूडेंट हम आते हैं डोमिनेंट पे। डोमिनेंट क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। अब मान लीजिए दोनों का क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, ये आएगा। अब आप कहेंगे भैया इसमें दोनों का कैरेक्टर आ रहा है, टॉल प्लांट भी आ रहे हैं, डॉट प्लांट आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें याद रखना है यहाँ जो कैपिटल होगा उसी का कैरेक्टर दिखाई देगा और उसी को कहेंगे डोमिनेंट। कहने का मतलब जो भी किसी भी जनरेशन में आए, चाहे F1 जनरेशन में आए या F2 जनरेशन में आए, जो कैपिटल होगा उसी का लक्षण दिखाई देगा, तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या होता है स्टूडेंट, अप्रभावी वो होता है जिसका कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी का लक्षण दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे हम रिसेसिव यानी कि अप्रभावी, और जो दिखाई देगा उसको हम डोमिनेंट कहेंगे यानी कि ये प्रभावी है। और गैमीट को क्या कहते हैं स्टूडेंट, युग्मक, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ। जैसे जितना भी क्रोमोसोम नंबर हो उसका अगर आधा कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमीट यानी कि एक्स। जैसे स्टूडेंट 46 है, हम लोग के अंदर कितना क्रोमोसोम है 46, और 46 का आधा कर दिया जाए 23, तो 23 को हम क्या कहेंगे, गैमीट। और गैमीट को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। और जाइगोट क्या होता है स्टूडेंट, जाइगोट को कहते हैं युग्मनज, यानी कि अगर दो गैमीट आपस में मिल जाए तो इसको हम कहेंगे जाइगोट। तो इसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट। आई थिंक स्टूडेंट दीज ऑल टर्मिनोलॉजी आर कंफर्म्ड फॉर ऑल ऑफ यू। एंड नाउ वी कम्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आप इन सभी चीजों को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंडल्स लॉ, जो कभी भी एग्जाम में नहीं कटता, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटर का हो या सीबीएसई का सेकेंड टर्म हो, उसमें कभी भी जेनेटिक्स कटता नहीं है। तो हम चलते हैं मेंडल्स लॉज पर। मेंडल्स लॉज स्टूडेंट्स, मेंडल के 3 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और स्टूडेंट जो दूसरा था उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और स्टूडेंट्स इसी का एक और नाम है प्यूरिटी ऑफ गैमीट, एंड लास्ट है स्टूडेंट तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये स्टूडेंट्स मेंडल के 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको कहते हैं हिंदी में प्रभाविता का नियम, और जो दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसी का दूसरा नाम है प्यूरिटी ऑफ गैमीट, युग्मक की शुद्धता का नियम। एंड तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और स्टूडेंट पहला लॉ और दूसरा लॉ यानी कि ये दोनों डोमिनेंस और सेग्रीगेशन का लॉ, ये बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करते हैं।
कहने का मतलब स्टूडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें एक एक सिंगल कैरेक्टर्स लेकर चला जाता है, और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड बेस्ड पर है। तो बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट, हम इसमें डबल कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं, दो दो कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सबसे पहले स्टूडेंट समझ लीजिए कि इस दोनों लॉ में मेंडल ने प्लांट्स की बात की है, प्लांट्स की बात की है, जबकि थर्ड लॉ में उन्होंने सीड की बात की है। तो हम सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जिसमें इन्होंने किसकी बात की है, प्लांट्स की बात की है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक तरफ स्टूडेंट लिया टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, और एक तरफ लिया डॉर्फ प्लांट। इसको हिंदी में कहते हैं लंबे पौधे और इसको कहते हैं बौने पौधे, और इसको इन्होंने डिनोट किया कैपिटल टी, और इसको इन्होंने डिनोट किया स्मॉल टी। दोनों का कैरेक्टर समान है तो इन्होंने ले लिया एक एक कैपिटल टी और इधर से भी ले लिया कैपिटल टी, और इसके बाद दोनों का इन्होंने क्या कराया स्टूडेंट, क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब संकरण कराया, तो रिजल्ट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो स्टूडेंट्स अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ आप सोच रहे होंगे कि दोनों का कैरेक्टर सारा, नहीं, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि जो कैपिटल होगा उसी का कैरेक्टर दिखाई देता है, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, और जो स्मॉल होता है उसका लक्षण नहीं दिखाई देता है, जिसे हम अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कहते हैं। तो स्टूडेंट ये F1 जनरेशन है, पीढ़ी नंबर फर्स्ट F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में स्टूडेंट सारे प्लांट यानी कि ऑल प्लांट कम्स टॉल। सारे प्लांट कैसे आएंगे स्टूडेंट, टॉल, क्योंकि यहां सिंगल एक ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कैपिटल टी। तो कह सकते हैं स्टूडेंट ये जो टॉल प्लांट है, लंबे पौधे, ये इस पर क्या है, प्रभावी हैं, डोमिनेंस है, प्रभावी हैं। तो ये पहला लॉ है। और स्टूडेंट आप जैसा देख पा रहे हैं, जो बाहर से हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, क्योंकि अभी मैंने बताया जो हम बाहर से देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप, क्योंकि लंबा और बौना हमने तो बाहर से ही देख के बताया कि कौन सा लंबा है और कौन सा बौना है, उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और इस जीन को तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये अंदर होता है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, जीनोटाइप। अब देखिए यहाँ क्रोमोसोम है और इसका हमने आधा कर दिया, तो आधे को क्या कहते हैं, गैमीट, आधे को नाम हमने क्या देते हैं, गैमीट। अब दोनों मिल गए यहाँ, यानी कि जैसे कैपिटल टी यहाँ है, दोनों कैपिटल टी है, तो यहाँ भी एक कैपिटल टी है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट। तो इसका नाम हम दे देते हैं जाइगोट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ जाइगोट, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन यहाँ एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इसलिए जाइगोट कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मनजी, हेट्रोजाइगस। तो स्टूडेंट ये मेंडल का पहला नियम है। अब इसका हम डिफिनीशन कैसे लिखते हैं, ये देखिए, इसमें कैसे हम डिफिनेशन लिखते हैं कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब हम दो विपरीत प्रकार के, विपरीत कहने का मतलब एक टॉल प्लांट, एक डॉर्फ प्लांट, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, जब हम दो विपरीत प्रकार के प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखेंगे लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, according to law of dominance, when we will cross two different types of plant, then in F1 generation all plants come tall, because tall plant is dominance on dwarf plant. This is the first law of Mendel. And हिंदी में इसको कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट, जब हम दो विपरीत प्रकार के पौधों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे आते हैं, क्योंकि लंबे पौधे बौने पर
प्रभावी होते हैं, अर्थात जो बौना पौधा है उसका करेक्टर्स नहीं दिखाई देता है। तो ये सब पहला लॉ है मेंडल का। स्टूडेंट कितना इजी है, देखिए ऐसे आपको डेफिनेशन लिखना है कि जब दो विपरीत प्रकार के प्लांट्स को आपस में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है जो अप्रभावी होता है। और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं फिर बताते हैं स्टूडेंट। तो इंग्लिश में स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस when we will cross two different types of plant, then in F1 generation only one character are seen, which is dominant, and another character are not seen, which is recessive. So students, this is all about the first law of Mendel. And students, in this law these are two exceptions. First is incomplete dominance, and second is codominance. And these two exceptions we will talk in next videos. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये सब मेंडल के पहले लॉ के बारे में है। और मेंडल के पहले लॉ में दो अपवाद है, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सह प्रभाविता, और ये दोनों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि स्टूडेंट ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड